एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है महत्वपूर्ण हिस्सों को जो है इन दिनों देख रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि जितने बलिदान थे जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था के रूप में दिए थे, नए नियम में वे सब बलिदान प्रभु यीशु मसीह में पूरे होते हैं। और इसी रीति से एक और महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर ने कहा, जो मेरे पर्व हैं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पूरा परमेश्वर ने कहा मेरे पर्व हैं, मूसा की नहीं, किसी और के नहीं, मेरे पर्व हैं जो तुम लोगों को मनाना है। और उसमें पहला पर्व था फसह का पर्व, पहले महीने के 14वीं तारीख को फसह का पर्व। फिर 15वीं तारीख से 7 दिन 22 तारीख तक जो है अखमीरी रोटी का पर्व। फिर 25वीं तारीख को कटनी का पर्व से 50वें दिन पेंतीकोस्त का पर्व। ये 4 पर्व जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को बताते हैं। और 7वां अध्याय उसका पहला दिन तुरहियों का पर्व, जो ये बताता था कि प्रभु यीशु मसीह तुरहियों के साथ आने वाला है। और उसका 10वां दिन ये बताता था महायाजक अपने लिए, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए उस महापवित्र स्थान में पूरी सावधानी के साथ प्रवेश करता था। इसको बोलते थे एटोनिमेंट, पवित्रता का पर्व। 7वें महीने की 10वीं तारीख को, और 7वें महीने की 15 तारीख से फिर 7 दिन के लिए झोपड़ियों का पर्व। सारे इजरायली निकल करके झोपड़ियों में आते थे। ये परमेश्वर बताता था 2 चीज महत्वपूर्ण थी कि जब मैं तुम्हें मिस्र से निकाल करके लेकर के आया, तुम्हारे पूर्वज 40 साल तक इन झोपड़ियों में रहे। सो अपने उन पुराने दिनों को नहीं भूलना। और ये भी कि तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम, इसाक और याकूब झोपड़ियों में रहा करते थे। सो याद रखो अपने उन पुराने दिनों को, अपने उन पूर्वजों को। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताता है कि पृथ्वी पर हमारा जीवन टेम्पररी झोपड़ियों जैसा, हमारा परमानेंट घर वो ऊपर स्वर्ग में। ये जो पर्व है ये प्रभु यीशु मसीह के पहले और द्वितीय आगमन को बताते हैं। मैं एक हिस्से से पढ़ूंगा और फिर हम इसको डिटेल में जो है देखेंगे। मैं एक हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसको अंडरलाइन कर लो। वो इतनी महत्वपूर्ण आयत है। और वो है पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वीं आयत। और यहाँ यूं लिखा है, उसके आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा कलीसिया का फसह, पासओवर कौन है? मसीह है, बलिदान हुआ है। जब फसह का मेमना बलि किया जा रहा था, तब मूसा ने कहा इसके लहू को अपने दरवाजों के चौखटों पर और लेंटन पे लगा लो, मौत का दूध रात में निकलेगा। और जिस घर में वो लहू का चिन्ह नहीं, उसमें मौत आएगी। और ऐसा ही हुआ। और यहाँ मसीह का लहू इस बात की गवाही देता है कि जिस किसी के जीवन में मसीह का लहू नहीं, वो ऐसे ही मार डाला जाएगा। जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वां अध्याय आप पूरा पढ़ें, आपको मालूम पड़ेगा। उन स्वर्गदूतों ने कहा कि रुके रहो जब तक कि हम प्रभु के लोगों पर, उनके माथों पर प्रभु का चिन्ह
न लगा दें। इसी में आगे कहा गया है, एक श्वेत वस्त्र पहने हुए बड़ी भीड़, अनगिनत लोगों की भीड़। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा, ये भीड़ कौन है और कहां से आई है? यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, ये भीड़ वो है जिसने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया। ये बड़ी भीड़, ये अन्य भाषाएं, अन्य जाति, अन्य लोगों से आई हुई है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके लहू को अपने जीवन में आने दिया, और उस प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप इनके जीवन में है। शैतान भी जानता है, शैतान भी जानता है, और जिसके पास ये छाप नहीं, शैतान उन पर छाप लगाने में लगा हुआ, अपनी छाप, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। सो हमारा फंसा कौन? प्रभु यीशु मसीह। हमारा फंसा प्रभु यीशु मसीह। अभी तक यदि जीवन में लहू नहीं लगाया यीशु मसीह का, मौका है जीवित रहते रहते ये कार्य करने का। इससे महत्वपूर्ण कार्य नहीं। और बाइबल इस विषय में और क्या बता। सो दोस्तों, ये जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो सारे बलिदानों से, पुराने नियम के सारे त्योहारों से जो है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और परमेश्वर स्वयं ने कहा लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, उसके 23वें अध्याय में, कि मेरे पर्व है, ये मेरे पर्व है जो तुम मनाना। और उसमें जो है पहला पर्व फसह का पर्व, फसह का पर्व। और जैसा मैंने कहा, जो आयत हमने पढ़ी, फसह का वो पर्व पहले महीने के 14वें दिन को वो मेमना बलि किया जाए, वो मेमना बलि किया जाए, और जो है उसका लहू अपने घर की चौखटों पर और लगाया जाए, कि मौत का दूत जब रात में निकले तो वो लहू को देखकर उस घर को छोड़ जाएगा जिसमें वो लहू लगा हुआ है, और जिसमें वो लहू नहीं है वहां मौत आएगी। चाहे जानवर की भी हो, चाहे मनुष्य की हो, सबके पहलौठे मारे जाएंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जो आने वाले समय का प्रतीक चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, हमारा फसह, हमारा बलिदान कोई और भेड़ बकरी नहीं, हमारा फसह प्रभु यीशु मसीह। उसके लहू को हमारे जीवन में लगाना है। जैसा मैंने कहा, 7वां अध्याय देखें प्रकाशित वाक्य का, 13वां अध्याय देखें प्रकाशित वाक्य का। और शैतान यदि किसी चीज से हारता है तो वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आज कलीसिया फसह के पर्व को नहीं मनाती, और जो है फसह एक मसीह केंद्रित जो है त्योहार इजरायली लोग आज भी मनाते हैं, इजरायली लोग आज भी मनाते हैं। लेकिन कलीसिया इस त्योहार को नहीं मनाती, इस त्योहार को नहीं मनाती। और परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। प्रकाशित वाक्य में कहा उसके 5वें अध्याय में, देखो वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। हमारा फसह कोई और नहीं, हमारा फसह कोई और नहीं, वो बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मूसा ने वो जंगल में सांप को, उसकी मूरत को ऊंचा उठाया था, और सांप काटा हुआ व्यक्ति यदि उस मूरत को देख लेता था उसका जहर उतर जाता था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। जो उसको देख लेगा
अपने पाप स्वीकार करेगा, उसका पाप का जहर उसके जीवन में से उतर जाएगा, वो पाप से मुक्ति पाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा, उसको निजात मिलेगी। और ये कथा कहानियां नहीं, ये आज भी उतना ही सच है, आज भी उतना ही सच है। दूसरा पर्व था जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। और खमीर जो है पाप को बताता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को जो है खमीर कर देता है। खमीर पाप का प्रतीक, छोटा सा पाप पूरे जीवन को जो है पापी कर देता है। बचो इससे, इससे बचो, इससे बचो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे बचो। और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर इसीलिए दिया गया कि हमें वो प्रतिदिन प्रतिदिन जो है प्रतिपल हमारे साथ संगति करता है, हमें सांसारिक शारीरिक पापों से दूर रखने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाने में लगा रहता है। वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा प्रतिदिन प्रतिदिन जो है मसीह हमारा सेंटर है, मसीह हमारा सेंटर है, मसीह हमारा केंद्र बिंदु है। अब कलीसिया जो है इस जो है ये 15वें तारीख से 7 दिन के लिए 22वीं तारीख पहले महीने के अर्थात फसह के दूसरे दिन ही स्टार्ट हो जाता था। 7 दिन तक ये त्योहार रहता था। कलीसिया चर्च आज इस त्योहार को नहीं मनाती है, कलीसिया इस त्योहार को नहीं मानती, क्योंकि उनका सेंटर जो है प्रभु यीशु मसीह है, उनका सेंटर प्रभु यीशु मसीह है जो उन्हें पवित्र करता रहता है, पवित्र आत्मा उन्हें पवित्र करता रहता है। और तीसरा त्योहार जैसा मैंने बताया था कटनी का त्योहार, और उससे 50वां दिन पेंतिकोस का दिन, पेंतिकोस का दिन। और इस दिन प्रभु ने जो है वो कटी फसल जो है अपने भंडार में रखना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, पतरस ने प्रचार करा, 3000 लोग बदल गए। फिर आगे प्रचार करा, 5000 लोग बदल गए। 11 जन से जो शुरुआत हुई दोस्तों, आज 450 करोड़ लोग हैं। दुनिया का 2/3 हिस्सा इस पेंतिकोस्त के पर्व का परिणाम है। प्रभु इस पर्व का सेंटर बिंदु, पवित्र आत्मा इसका सेंटर बिंदु, और परमेश्वर ने चाहा कि जो है कलीसिया आज जो है इस त्योहार को मनाती है, क्योंकि ये चर्च का बर्थडे है, चर्च का जन्मदिन है। इस दिन चर्च का जन्म हुआ था प्रभु यीशु मसीह के कारण से। प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा को प्रभु ने भरपूरी से अपनी कलीसिया पर उंडेला। ये पहले महीने में ये 4 त्योहार जो है प्रभु के प्रथम आगमन को बताते हैं, प्रथम आगमन को बताते हैं। और उसके बाद चौथा त्योहार जो है 7वें महीने का पहला दिन, 7वें महीने का पहला दिन तुरियों का त्योहार। तुरियां फूकी जाती थी, पूरा इजराइल इकट्ठा होता था, और ये तुरी प्रगटीकरण थी कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। और तुरियां फूकी जाएंगी और पवित्र लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। और जो पवित्र लोग, संत लोग जो पहले मर गए, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वे प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। और दोस्तों ये बोलते हैं सारे कैलकुलेशन के अनुसार ये समय कोई और दूर नहीं, ये समय इस 2023 में वो 7वां काल का वो 11वां ये 2023 पूरा हो रहा है। 2024 से 7 साल के लिए 12वां काल 7 साल का पूरा होगा, जो गवर्नमेंट को बताता है
12 नंबर गवर्नमेंट को बताता है, जो 2030 के बाद में 1000 साल का राज्य और 1000 साल का मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। 1000 साल के बाद जब वो छोड़ा जाएगा, अंतिम युद्ध और उसके बाद अंतिम न्याय, और उस अंतिम न्याय के बाद अनंत जीवन या अनंत नरक। हम दोस्तों इस अवस्था में है कि ऐसा बोलते हैं ये 2023 ऐसा महत्वपूर्ण मार्च का महीना और सितंबर का महीना, ये वो समय है, ये वो समय है। अपने आप को तैयार रखें। यदि प्रभु आज रात आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम परमेश्वर के साथ जाने वाले हो सके। तुरहियों का त्योहार जो है पुराने नियम में, ये मसीह यीशु के द्वितीय आगमन की परछाई को बताता है। तुरहियां फूकी जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों को 4 अध्याय 16वीं आयत में तुरहियां फूकी जाएंगी। और उसके बाद जैसा मैंने बताया, इसी 7वें महीने के 10वें दिन को ये महायाजक पूरी पवित्रता और सावधानी के साथ में महापवित्र स्थान में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए जो है जाता था। और यदि उसमें कुछ गलती होती, पाप होता, तो परमेश्वर उसको वहीं मार डालता। तो जो रस्सी उसके पीठ पे बंधी रहती थी, उससे उसको खींच के बाहर निकाला जाता था। ये अटोनिमेंट का त्योहार, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपना बलिदान दिया और उसने कहा पूरा हुआ, तो पिता ने वो जो पर्दा महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में था, वो पर्दे को स्वयं फाड़ दिया कि यीशु के लहू के द्वारा अब हमारी पहुंच पिता के पास 24 घंटे हो गए। हम जब चाहें जब जा सकते हैं, हम जब चाहें जब जा सकते हैं यीशु के लहू के कारण से। डे ऑफ एटोनिमेंट, वो त्योहार और जो है ये बताता था कि मसीह का लहू हम सब के लिए, सबके, इब्रानियों के पत्र 13वां अध्याय 11 और 12 आयत। सो हमारे लिए प्रभु ये बोलता है कि मैं वो तुम्हारा त्योहार हूं। और इसके बाद जो है तंबुओं का त्योहार जो इसी 7वें महीने के 15वें दिन से जो है आरंभ होता था, और 7 दिन तक आज भी इजरायली लोग अपने घरों को छोड़ करके 7 दिन के लिए तंबुओं में आ जाते हैं। ये बात स्मरण करते हैं कि हमारे पूर्वज मिस्र से जब निकले थे तो 40 साल तंबुओं में रहे। हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसाक, याकूब तंबुओं में रहते थे, और पृथ्वी पर हमारा जीवन तंबुओं का सा है। हमारा परमानेंट जीवन वो स्वर्ग में। तंबुओं का त्योहार दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण त्योहार था। और जो है समटाइम्स लास्ट डे, 8वां दिन जो है 23वें अध्याय 36वें आयत में कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उसका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा। और दोस्तों ये देखें, ये त्योहार आप चाहें तो इसको रोक करके, इसको एनलार्ज करके, ये कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, ये इसके नोट्स बना सकते हैं, इसके डिटेल बना सकते हैं। कौन सा त्योहार कौन से मंथ में आता है, ये देखें, ये सारे 4 त्योहार पूरे हो गए प्रथम आगमन के साथ में, और ये 3 त्योहार द्वितीय आगमन के जो शेष है। पुराने नियम में वो कहाँ इनका वर्णन, और नए नियम में कहाँ इनका वर्णन, ये मय आयतों के साथ में है।
आप इन्हें अच्छे से ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं और दोस्तों अपना जीवन आप सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। कलीसिया चर्च अब कोई त्योहार नहीं मनाती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका त्योहार है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, जो पुराने नियम के वो त्योहार थे वो आने वाले समय के लिए, कलीसिया के लिए आपकी परछाई थे प्रभु, जिसका ज्ञान उस समय के लोगों को शायद नहीं था, लेकिन आज आप हम पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं। और प्रभु उन त्योहारों का सेंटर जो है प्रभु यीशु मसीह होते हैं। आज प्रभु हम अपने जीवन आपको समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर प्रभु आपके चरणों में लाके रखते हैं। आपको ग्रहण योग्य बलिदान करके हो ग्रहण हो प्रभु, और जब तक आप ना आए या हमारी मृत्यु ना हो, हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.